तो आज की स्मैकडाउन भी गई एकदम धांसू। रोमन रेंस का हुआ रिटर्न और ब्रॉक लेसनर थे एक्शन में। और क्या कुछ खास हुआ आज की स्मैकडाउन में, जानने के लिए देखिएगा इस वीडियो को अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज की स्मैकडाउन का रिव्यू। तो आज की स्मैकडाउन की जो ओपनिंग होती है वो होती है पिछले हफ्ते के रीकैप के साथ। उस पॉइंट को दिखाया जाता है जब ब्रॉक लेसनर का एक तरह से एडवोकेट वाला रोल अदा करते हैं पॉल हेमन। उस बात को टीज़ किया जाता है ओपनिंग सेगमेंट में। और साथ ही साथ जो ओपनिंग होती है वो होती है इस तरह की, पॉल हेमन बैक स्टेज वेट कर रहे होते हैं कार का, क्योंकि उस कार में किसी और ने नहीं बल्कि आना था हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने। इस प्रकार आज की स्मैकडाउन की ओपनिंग होती है दोस्तों। सबसे पहला जो मैच था वो होता है कि टैग टीम मैच, जिसमें एक तरफ थी सासा बैंक और टॉमी स्ट्रोम, वहीं दूसरी तरफ थी शॉर्टा जी और चार्लेट फ्लेयर। ये मैच दोस्तों ज़बरदस्त गया। इसमें कुछ पॉइंट पे जो सासा बैंक और चार्लेट फ्लेयर की पुरानी राइवलरी, उसका भी थोड़ा सा हिंट देखने को मिलता है, क्योंकि इन लोगों ने, इन दोनों सुपरस्टार ने बड़े बड़े मैच दिए हैं इससे पहले WWE में। बहरहाल इस मैच को जीत जाती है टॉमी स्ट्रोम जब वो पिन करती है चार्लेट फ्लेयर को और अपनी टीम के नाम इस मैच को करती है। इसके बाद दोस्तों इसके बाद जेफी वुड्स और सर कॉफी किंगस्टन होते हैं बैक स्टेज में, जिनका एक सेगमेंट होता है। बाकी के कुछ सुपरस्टार भी होते हैं उनके साथ, तभी उनको इंटरप्ट करते हैं द उसोस। इन दोनों के मध्य होते हैं कुछ बॉर्ड एक्सचेंजेस। द उसोस कहते हैं द न्यू डे को कि हम लोग तुम्हें आज रात भी हराएंगे और डे 1 पे पर व्यू में भी हराएंगे। इस प्रकार दोस्तों ये सेगमेंट होता है ख़त्म। इसके बाद नटालिया का दोस्तों एक बैक स्टेज इंटरव्यू था, जिसमें इंटरव्यूअर उनसे पूछती है कि कैसे ज़ाया ली ने एक प्रोटेक्टर का रोल अदा किया है और बचाया है नियामी को। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? तो नटालिया कहती है बहुत ही स्ट्रांगली उनके वर्ड्स थे कि इसके बाद अगर ज़ाया ली ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो वो प्रोटेक्टर नहीं रहेंगी, बल्कि उन्हें ज़रूरत पड़ेगी एक प्रोटेक्टर की। इस तरह ये सेगमेंट दोस्तों हुआ ख़त्म। इसके बाद जो मैच था वो था फिर से एक टैग टीम मैच, जिसमें एक तरफ थी बाइकिंग रेडर्स और वहीं दूसरी तरफ थे हमारे जिंदर भाई साहब और सैंकी। मैच दोस्तों कुछ खास गया नहीं। इस मैच में बाइकिंग रेडर्स ने सैंकी को पिन कर दिया है और इस प्रकार द बाइकिंग रेडर्स जीत गए हैं इस मैच को। इसके बाद फिर से एक बैक स्टेज का सेगमेंट होता है जहां पे पॉल हेमन WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ वेट कर रहे होते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का। एक कार आती भी है। पॉल हेमन बहुत ही एक्साइटेडली खोलते हैं दरवाज़ा उस कार का, सोचते हैं कि उसमें होंगे रोमन रेंस। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं, रोमन रेंस तो होते नहीं है, उसमें होते हैं द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। और वो आते हैं, वो पॉल हेमन के साथ एक छोटा सा सेगमेंट भी करते हैं। और पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर को देख के कहते हैं कि मैं किसी और का वेट कर रहा था। तो ब्रॉक लेसनर कहते हैं कि तुम, हो सकता है तुम कहीं रोमन रेंस का तो वेट नहीं कर रहे थे, इसके लिए उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और वो चले जाते हैं। इस प्रकार ये सेगमेंट भी होता है दोस्तों ख़त्म। इसके बाद होता है हैप्पी टॉक शो, जिसमें एक तरफ होते हैं वही हैप्पी कॉर्बिन और मैड का मूस, जो उस टेबल को लेके आते हैं रिंग में, जिसमें पिछले हफ्ते आपको पता है कि ड्रू मैकिंटायर ने अपनी तलवार गाड़ दी थी जब उनका एक सेगमेंट हो रहा था एडम पेरिस के साथ। उस टेबल को लेके आ जाते हैं वो रिंग में और तरह तरह प्रकार के जोक करने लग जाते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। साथ ही पहले मैड कैप मोस उस तलवार को उखाड़ने लगते हैं, निकालने लगते हैं उस टेबल से, क्योंकि हैप्पी कॉर्बिन कहते हैं कि ये मेरा गिफ्ट है तुम्हें मैड कैप मोस, लेकिन वो से उस तलवार को निकाल नहीं पाते हैं। फिर ट्राई करते हैं हैप्पी कॉर्बिन, उनसे भी वो तलवार निकलती नहीं है। उसके बाद आते हैं ड्रू मैकिंटायर और वो तलवार भी निकालते हैं और साथ ही अटैक कर देते हैं दोनों हैप्पी कॉर्बिन और मैड कैप मूस के ऊपर। इस प्रकार दोस्तों ये सेगमेंट भी हुआ ख़त्म। इसके बाद सैमी ज़ेन जाते हैं एडम पेरिस और सोनिया डेविल के पास और बात करते हैं कि कैसे रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर ने मुझे पिछले हफ्ते कैसे मेरी यूनिवर्सल चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी को रिन किया दोनों ने। और वो बात करते हैं कि जब मैं पहले इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन था, इससे ज़्यादा वो कुछ बोलते हैं। एडम पेरिस उन्हें टोक देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें
मौका ही चाहिए, तो हम लोग तुम्हें कुछ देना चाहते हैं और वो ये है कि 12 डेज़ क्रिसमस एक कॉन्टलाइट सीरीज़ ये लोग शायद चलाएंगे अगले हफ्ते से, जिसे ये 12 डेज़ गॉन्टलेट मैच का नाम दे रहे हैं। ये आगे चलेगी सीरीज। इसमें वो मौका दे रहे हैं सैमी ज़ेन को और सैमी ज़ेन हो जाते हैं खुश और वहाँ से चले जाते हैं। इस प्रकार ये सेगमेंट भी हुआ दोस्तों ख़त्म। इसके बाद था 1-on-1 मैच जो था सिजारो और रिज हॉलैंड के बीच। सीमस एंड हॉलैंड आ जाते हैं दोस्तों रिंग में और उसके बाद आते हैं सिजारो। जैसे ही सिजारो एंटर करते हैं रिंग में, पीछे से उनके रिब्स के ऊपर बार कर देते हैं हॉलैंड और उन्हें कर देते हैं एक तरह से इंजर्ड। कमर्शियल आता है, कमर्शियल के बाद मैच शुरू होता है। शायद सिजारो को ज़्यादा ही लग गई थी उस अटैक की और वो मैच कुछ खास गया नहीं, मैच बहुत शॉर्ट सा गया और इस मैच में हरा भी दिया है सिजारो को और इवन हराने के बाद भी उन्हें पूरी तरह से बेइज्जत करके रिंग से नीचे फेंका है दोस्तों हॉलैंड और सीमिश ने। इस प्रकार ये मैच हुआ ख़त्म। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर अपनी स्वॉट अपनी तलवार को कंधे पे लेके बैक स्टेज घूम रहे होते हैं और ढूंढते हैं दोनों हैप्पी कॉर्बिन और मैड कैमोस को और कहते हैं कि तुम लोग कहाँ है, मैं तुम लोगों के सड़े हुए जोक सुनना चाहता हूँ। इस प्रकार ये सेगमेंट भी दोस्तों होता है ख़त्म। इसके बाद नियोमी आती है रिंग में और नियोमी सीधा बात करती है सोनिया डेविल से, कहती है कि तुमने हर कोशिश कर ली मुझसे दूर जाने की, लेकिन मैं तुमसे एक 1-on-1 मैच मांगती हूँ। तभी सोनिया डेविल आती है और कहती है कि मैं तुम्हें ऑलरेडी कह चुकी हूँ और मैं सबको भी ये बता चुकी हूँ कि जब मैं सूट में होती है, सूट मतलब वो कॉर्पोरेट सूट की बात कर रही होती है क्योंकि वो उस टाइम है WWE ऑफिशियल, तो तुम मुझे छू भी नहीं सकती। हालांकि तुम्हारे लिए एक अपोनेंट है आज के लिए और वो कोई और नहीं होती है साइना बेजलर। जैसे ही सोनिया डेविल नाम लेती है साइना बेजलर का, साइना बेजलर आती है और अटैक कर देती है पीछे से नियोमी के ऊपर और सोनिया डेविल कहती है कि बेल बजाओ मैच शुरू करो। बहरहाल मैच शुरू होता है दोस्तों। मैच शुरू होता है साइना बेजलर वर्सेस नियोमी के बीच। हालांकि साइना बेजलर ने पहले ही अटैक कर दिया था नियोमी के ऊपर, लेकिन नियोमी ने यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त गेम खेली। उन्होंने रोल अप करके पिन कर दिया है साइना बेजलर को। मैच बहुत शॉर्ट सा गया। इवन की सोनिया डेविल भी बाहर ही खड़ी होती है, वो देखते होते कि कैसे फटाफट से पिन करके नियोमी ने हरा दिया है साइना बेजलर को। इस प्रकार ये मैच भी हो गया दोस्तों ख़त्म। इसके बाद रिंग में एंट्री होती है सर कॉफी किंगस्टन की और साथ में होते जेवियर वुड, क्योंकि एक मैच होना था, टैग टीम मैच होना था द उसोस वर्सेस द न्यू डे और मैच दोस्तों एज एक्सपेक्टेड ज़बरदस्त गया। क्योंकि एक तो मुझे फीलिंग ये भी आ रही थी क्योंकि इन लोगों का डे 1 पेपर व्यू में मैच है, तो मुझे कुछ इस तरह की फीलिंग आ रही थी कि शायद आज न्यू डे हरा देगी द उसोस को और होता भी कुछ ऐसे ही है। न्यू डे ने यहाँ हरा दिया है द उसोस को। इस प्रकार ये मैच भी हुआ ख़त्म। इसके बाद बैक स्टेज दिखाया जाता है दोस्तों जहाँ पे पॉल हेमन वेट कर रहे थे रोमन रेंस का। एक कार आती है और रोमन रेंस आते भी है और रोमन रेंस सीधा बोलते हैं पॉल हेमन को कि चलो रिंग में चलते हैं। इसके बाद आता है एक कमर्शियल के बाद रोमन रेंस की एंट्री होती है रिंग में। साथ ही रोमन रेंस का अपना एक स्टाइल है, वो शिकागो की ऑडियंस को कहते हैं कि शिकागो एक्नॉलेज मी और एक ज़बरदस्त पॉप मिलता है रोमन रेंस को। इसके बाद रोमन रेंस कहते हैं कि मुझे एक बात बहुत बुरी लगती है जब हम मेरी ब्लड लाइन जब तक उसोस हारते हैं। वो थोड़ा सा पॉइंट आउट कर होते हैं द उसोस की हार को जो उन्हें आज मिली है द न्यू डे के खिलाफ। इसके बाद वो बात करते हैं पॉल हेमन के बारे में और कहते हैं कि तुम तो हमारी ब्लड लाइन का हिस्सा भी नहीं हो। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, जब मैं पिछले हफ्ते नहीं था स्मैकडाउन में तो मैंने कुछ चीज़ें देखी, मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की, तो तुम आज जवाब दो उन कुछ चीज़ों का। तो रोमन रेंस वही क्वेश्चन पूछते हैं पॉल हेमन से जो वो कुछ टाइम से पूछते आ रहे हैं कि क्या तुम्हें पता था कि समर स्लैम में आएंगे ब्रॉक लेसनर, क्या तुम्हें पता था कि ब्रॉक लेसनर की सस्पेंशन लिफ्ट होने वाली है। इस प्रकार के क्वेश्चन वो पूछते हैं पॉल हेमन से। और जैसे ही पॉल हेमन
दोस्तों जवाब देने लगते हैं इन चीज़ों का। वो एक तरह से माइक मांगते हैं रोमन रेंस से, लेकिन रोमन रेंस यहाँ उनको अपना माइक नहीं देते हैं। पॉल हेमन भी दोस्तों ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं, कैसे उनके एक फियर वाले, एक डर वाले जो एक्सप्रेशन दिख रहे थे कि पता नहीं मेरे साथ आज क्या होगा, वो बाहर से माइक लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने लगते हैं, रोमन रेंस कहते हैं कि इससे पहले कि तुम कुछ बोलो, एक चीज़ तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे ब्रॉक लेसनर को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो ज़बरदस्त एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं पॉल हेमन के, और वो बोलते हैं कि मैं ब्रॉक लेसनर को तुमसे नहीं बल्कि तुमको बचा रहा था ब्रॉक लेसनर से। इस चीज़ पे एक ज़बरदस्त पॉप मिलता है ऑडियंस की तरफ से। दाउसोस भी इस बात पे भड़क जाते हैं, वो कहते हैं कि ट्राइबल चीफ ये तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। तो हमारे रोमन रेंस द ट्राइबल चीफ पॉल हेमन को लगाते हैं गले। तो रोमन रेंस बहुत ही डिप्लोमेटिकली थैंक्स करते हैं पॉल हेमन का, उनको हक करते हैं और उनका थैंक्स भी करते हैं, और साथ ही कह देते हैं कि यू आर फायर्ड। और उसके बाद वो जाने लगते हैं रिंग से, लेकिन वो पीछे मुड़ते हैं और एक ज़बरदस्त सुपरमैन पंच लगा देते हैं पॉल हेमन को। पॉल हेमन रिंग में पड़ जाते हैं धराशाही। साथ ही दाउसोस को कहते हैं कि चेयर लेके आओ रिंग में। वो चेयर लेके आते हैं, वो एक और चेयर मंगवाते हैं क्योंकि पहली चेयर के ऊपर वो पॉल हेमन का मुंह ऐसे सटा लेते हैं और शायद दूसरी से उन्होंने उनके चेहरे के ऊपर बार करना होता है, लेकिन होता ऐसा नहीं है क्योंकि म्यूज़िक प्ले हो जाता है ब्रॉक लेसनर का। ब्रॉक लेसनर आते हैं रिंग की ओर, रोमन रेन भेजते हैं दाउसोस को ब्रॉक लेसनर को संभालने, लेकिन वो भला कैसे संभालते द बीस्ट को। ब्रॉक लेसनर उनको बुरी तरह तोड़ देते हैं रिंग के बाहर। फिर वो एंट्री करते हैं रिंग में। रोमन रेंस के हाथ में होती है दोस्तों एक चेयर, वो अटैक भी करते हैं ब्रॉक लेसनर के ऊपर, लेकिन वो कुछ खास अटैक कर नहीं पाते हैं क्योंकि बैक टू बैक 2 F5 दे देते हैं ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को। इस प्रकार दोस्तों आज की स्मैकडाउन हुई ख़त्म। तो जैसे कि दोस्तों सुनने को मिल रहा है कि रोमन रेंस का बेबी फेस वाला रन फिर से आ रहा है WWE में, और इस बात की थोड़ी सी झलक आज देखने को मिल गई। जिस प्रकार पॉल हेमन ने और जिस प्रकार ब्रॉक लेसनर ने तोड़ा है रोमन रेंस को, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है धीरे धीरे ये बेबी फेस वाला रन फिर से चले। लेकिन आप पर्सनली आप मुझसे पूछे तो मैं तो नहीं चाहता कि अभी बेबी फेस रन आए रोमन रेंस का, क्योंकि WWE ने बहुत तरसा के रोमन रेंस को हील वाले अवतार में लाया, और ये हील वाला अवतार ज़बरदस्त काम कर रहा है दोस्तों रोमन रेंस के लिए। रोमन रेंस आज नंबर 1 हील लग रहे हैं आज के टाइम में। मैं इतने जल्दी नहीं चाहता कि रोमन रेंस अभी हील कैरेक्टर में आए, और बाकी देखते हैं WWE क्या करती है। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक। काम पसंद आ रहा हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।